मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर सजेशन 2026 सेमेस्टर थर्ड और पेपर है DSC4। और DSC4 जो है वो अमेरिकन लिटरेचर है और अमेरिकन लिटरेचर में जो है 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है हार्लेम, दूसरा है आफ्टर एप्पल पिकिंग, थर्ड है ओ कैप्टन माय कैप्टन, फोर्थ है डैडी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 4 में से किसी 3 पॉइंट से क्वेश्चन दिया जाता है और 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 आपको लिखना रहता है। तो लास्ट टाइम यानी कि 2024 में हार्लेम से कोई भी क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार हार्लेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हार्लेम से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद इस पेपर में जो है अमेरिकन लिटरेचर में दूसरा जो टॉपिक है वो नॉवल है और 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 और नॉवल जो है वो है द ओल्ड मैन एंड द सी। और इससे जो है आपके जो है 1 क्वेश्चंस आएंगे लिखने को। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरी है और स्टोरी 2 स्टोरी आपके हैं। पहला स्टोरी है द लॉन्ग लेटर और सेकंड स्टोरी है ड्राई सितंबर। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रामा और आपका एक ही ड्रामा है वो है डेथ ऑफ सेल्समैन। और इससे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 1 क्वेश्चन लिखना होगा। और 2024 का पेपर भी मैंने पोस्ट किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न लास्ट टाइम में क्या रहा था। तो चलिए अब हम लोग आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि हार्लेम पॉइंट जो है 2026 के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। 2004 में ये क्वेश्चन, इससे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया था। तो पहला क्वेश्चन जो है इस पॉइंट से वो ये है कि लैंगस्टन ह्यूज पोएम हार्लेम यूज पोएट्री टू एक्सप्लोर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसको और करके दिया जा सकता है द पोएम हार्लेम डील विद द ब्लैक एक्सपीरियंस ऑफ द 20s डिस्कस। और थर्ड जो क्वेश्चन वो ये है शो हाउ लैंगस्टन ह्यूज पोएम हार्लेम जो है बिकम अ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन पीपल। ये 3 क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चंस का आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, सिर्फ आपको एक पैरा आपको चेंज करने से ये आंसर हो जाएगा। और मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से आप प्रिपेयर करेंगे। चलिए इससे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि सेकंड क्वेश्चन ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजेस इन लैंगस्टन ह्यूज पोएम हार्लेम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ये लॉन्ग में नहीं आता है तो 5 में इसके आने के चांसेस ज्यादा है, इमेजेस आते हैं अक्सर। ठीक है, और इससे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन वो ये है कमेंट ऑन द पोएटिक स्टाइल ऑफ लैंगस्टन ह्यूज विथ रेफरेंस टू हार्लेम। तो इस तरह से इस पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 15 मार्क्स का मैंने आपको शेयर किया है। अब मैं इससे पहले कि मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन शेयर करूं, आपको मैं बताता चलूं कि अगर इस पेपर के क्वेश्चंस के सारा आंसर हैं आपको अगर जरूरत है तो मैंने एक PDF बुक बनाया है और इसमें सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है और आप सिर्फ 299 पे करके ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है आप मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो और डिफरेंट सब्जेक्ट उसका भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, PDF बुक प्रोवाइड करता हूँ। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी एंड उर्दू। तो इस पेपर से कोई भी अगर आपको सजेशन की जरूरत हो विद आंसर तो मैंने PDF बुक बनाया है और बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया गया है। अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और मैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ये सारे आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट www.collegenotespdf.in पे भी विजिट कर सकते हैं। मैं उस पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स और नोट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हार्लेम से जो 5 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लैंगस्टन ह्यूज पोएम हार्लेम।
और उसको और करके दिया जा सकता है, राइट ए नोट द सेंट्रल मेटाफर एंड इट्स एक्सटेंडेड यूज टू द पोएम। और 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर से, इस पोएम से, वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनालाइज द सिमिली। और वो पोएम का जो सेंटेंस है इस तरह से दिया जा सकता है, डज इट ड्राई अप लाइक ए रेजिन इन द सन एंड इट्स इम्प्लीकेशन। आपको इस सिमिली को एक्सप्लेन करना है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल लाइन या कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम। तो उसको एक्सप्लेन करें, उसके सिग्निफिकेंस को लिखे। ये इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, जो लास्ट लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन है, सेंटेंस है, वो दिया जाएगा, डज इट एक्सप्लोर, हाउ डज इट ऑल्टर द टून ऑफ द पोएम। और इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है, व्हाट माइट बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम फाइनल क्वेश्चन, और डज इट एक्सप्लॉइट। इस तरह से मैंने इस पोएम से 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने शेयर कर दिया है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पोएम जो है, नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग। और इससे 15 मार्क्स का जो पहला ही क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, एसेस आफ्टर एप्पल पिकिंग एज ए पेस्टोरल लिरिक, या कहा जा सकता है पेस्टोरल पोएम। और चलिए इस पोएम से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो टाइटल है, डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाएंगे, एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इमेजरी इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट आफ्टर एप्पल पिकिंग। इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने इससे दिया है। और अब आते हैं अपने 5 मार्क्स की तरफ। 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार लगा ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। What is the difference between the woodchuck's long sleep and just human sleep? इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, What is implied by the phrase just some human sleep? और इसको ऐसे भी दे सकता है, Comment on the illusion of the woodchuck's long sleep। ठीक है, तो इस जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन जो बताया है मैंने 1 2 3, सबके आंसर ऑलमोस्ट सेम होंगे। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लैडर सिंबलाइज इन द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो इस तरह से इस पोएम से मैंने आपको 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पोएम जो है वो है ओ कैप्टन माई कैप्टन। नेक्स्ट पोएम है वो है ओ कैप्टन माई कैप्टन। और इससे जो 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन आएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार जरूर लगाएंगे। और क्वेश्चन ये है, कंसीडर विच मीन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन हैज एन एलर्जी। 100% चांस है ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। और चलिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस पोएम से वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट ऑन द मेटाफर इन व्हाइट्समैन ओ कैप्टन माई कैप्टन। और इसको 5 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, तो इसको आप अच्छा से प्रिपेयर करेंगे। इस पोएम से मैं सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है, राइट ए नोट ऑन द सेंट्रल मेटाफर एंड इट्स एक्सटेंडेड यूज टू द पोएम। यानी मेटाफर का क्वेश्चन अगर लॉन्ग में नहीं आता है, 15 मार्क्स में नहीं आता है, तो चांस है कि वो 5 मार्क्स में आ सकता है। और 5 मार्क्स का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन सेकंड, वो ये है, हाउ डज विटमैन यूज मैरिटम इमेजरी टू कन्वे द थीम्स ऑफ विक्ट्री एंड लॉस इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। और मैं ये भी बता दूं कि इसी पेपर से जो 3rd सेमेस्टर जो है उसका DAC 3 है, इसका भी सजेशन मैंने पोस्ट कर दिया है आप, और उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके 3rd सेमेस्टर के DC 3 का भी सजेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ। नेक्स्ट पोएम जो हमारा है वो डैडी है। और इससे 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एग्जामिन सिल्विया प्लाथ्स डैडी एज ए फेमिनिस्ट पोएम। इसको भी आप स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, एग्जामिन द टाइटल ऑफ द पोएम डैडी। और 3rd क्वेश्चन जो है इस पोएम से वो ये है, हाउ डज
Sylvia Plath combine history with personal emotion in her poem Daddy? और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द पोएम डैडी। दोनों का आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम होगा। और चलिए इससे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज सिल्विया प्लाथ डैडी रिफ्लेक्ट द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर? या इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ फादर रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डैडी। चलिए 5 मार्क्स का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो एक कोटेशन है और कोटेशन इस तरह से है, मार्बल हेवी अ बैग फुल ऑफ गोल्ड होगा, यहाँ पे गॉड में लिख दिया, फुल ऑफ गोल्ड होगा, ठीक कर लीजिएगा। तो व्हाट डज द बैग सिंबलाइज? ओके। और चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, हाउ डज द यूज ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड इमेजरी इन द पोएम enhance the portrayal of father as a figure of authoritarian power in Sylvia Plath poem Daddy? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉवल है, और नॉवल जो है द ओल्ड मैन एंड द सी। और इससे 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। कोटेशन देके क्वेश्चन दिया जाएगा, हाउ डज हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी इलस्ट्रेट द अबव थीम? ओके, यानी एक आदमी बर्बाद हो जाएगा लेकिन वो हारता कभी नहीं है। इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी इज एन एलिगरी ऑफ मैन्स लाइफ ऑन अर्थ। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इस नॉवल से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, वो ये है, कमेंट द टाइटल ऑफ द नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी। और हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन वो ये है, डिस्कस द हेमिंगवे नैरेटिव टेक्निक इन द नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी। तो इस तरह से इस नॉवल से मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आपके पास टाइम बचे तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द रोल ऑफ सी इन द ओल्ड मैन एंड द सी। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, इस नॉवल से 5 मार्क्स का जो टॉपिक्स है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और पहला क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, हाउ डज हेमिंगवे इंप्लाई दैट सेंटियागो इज ए क्रिस्ट लाइक फिगर? और इसको और करके दिया सकता है, डिस्कस द यूज ऑफ रिलीजियस सिंबोलिज्म इन द ओल्ड मैन एंड द सी। 5 मार्क्स का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, वो ये है, व्हाट डज मार्लिन सिंबलाइज इन द ओल्ड मैन एंड द सी? इस नॉवल में एक मछली है, एक बड़ी सी फिश है मार्लिन, वो क्या सिंबलाइज करती है? इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, व्हाई डज सेंटियागो कॉल द मार्लिन ब्रदर इन द नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी? तो इस और इससे पहला क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द प्रोनोन लेटर एज ए सक्सेसफुल डिटेक्टिव स्टोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कमेंट द नैरेटिव स्टाइल और नैरेटिव टेक्निक ऑफ एडगर एलन पो एज रिवील्ड इन स्टोरी द प्रोनोन लेटर। और 15 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है वो ये है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पर्सनालिटी ऑफ डुपिन एंड मिनिस्टर डी। और उसको और करके दिया सकता है, हाउ आर सी ऑगस्टस डुपिन एंड मिनिस्टर डी अ फॉयल टू ईच अदर? यानी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, फॉयल का मतलब होता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेक्टिव स्टोरी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हमारा इससे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आप देख लें। क्वेश्चन ये है, द प्रोनोन लेटर रिकमेंड्स द अप्रोच ऑफ ए कंबाइंड पोएम एंड मैथमेटिशियन एलोबोरेट। और 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस स्टोरी से वो ये है, ब्रिंग आउट द इल्यूजन इन द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द स्टोरी द प्रोनोन लेटर। इससे जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट दैट
मिनिस्टर डी इज बोथ अ पोएट एंड ए मैथमेटिशियन। और क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो ये है, व्हाई डज डुपिन रिप्लेस द रियल लेटर विद द फैक्सिमाइल इन द स्टोरी लॉन लेटर। और इससे जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो ये है 5 मार्क्स का, व्हाट फंक्शन डज लेटर हैव इन द स्टोरी लॉन लेटर। तो इस तरह से अब हमारा जो है इस पेपर से जो और स्टोरी है रह गया वो स्टोरी है ड्राई सितंबर। और ड्राई सितंबर से जो पहला ही क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्टार आप लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, डिस्कस ड्राई सितंबर एज अ क्रिटिक ऑफ racism और कमेंट द थीम ऑफ racism डिस्क्रिमिनेशन इन ड्राई सितंबर। दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा। चलिए अब हमारा जो इस पेपर से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। ठीक है, टाइटल आप करेंगे। और जो हमारा इससे जो अब 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इससे मैं यानी स्टोरी से मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया है, आप उसको कर लेंगे। अब हमारा जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इससे ये है, हाउ डज जॉन मैकल्डन्स हाउस डिपिक्टेड इन द स्टोरी ड्राइव सितंबर। 5 मार्क्स का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैकडोनल्ड्स मेल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। और जो हमारा इससे 3rd नंबर क्वेश्चन है, एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ वाइट गॉडेसेस एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी। हाउ डज द मीथ ऑफ साउथर्न वाइट वुमेनहुड कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट। और इससे जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डज हैंडकफ सिंबलाइज इन द फॉकनर्स ड्राई सितंबर। इस तरह से सारा क्वेश्चंस मैंने आपको शेयर किया है। एक बार तो आपको रिमाइंड करा दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको सजेशन में बताए गए हैं, अगर आपको आंसर की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। और बहुत रिजनेबल प्राइस ओनली 299 में एक बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ मेरा PDF है जो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।